हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसके 10वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेन समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मत्कर्म परमो भव। मदर्थम् अपि कर्माणि मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। बहुत सुंदर। महेश पंडित दास प्रभु जी। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मत्कर्म परमो भव। मदर्थम् अपि कर्माणि मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। बहुत सुंदर। भगवान कह रहे हैं श्लोक में, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। श्लोक के लिंग को समझिए। पहले भगवान ने कहा 8वें श्लोक में कि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। मयि आवेश्य मनो ये पार्थ, इस प्रकार से बोला, मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को लगाओ। इस प्रकार से तुम निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय, इस प्रकार तुम निश्चय ही सदैव मेरे साथ वास करोगे, मुझ में ही वास करोगे। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। अब फिर कहते हैं कि अगर तुम अपने मन को मुझ में ही निवेशित नहीं कर पा रहे हो, मन को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो एकाग्रचित्त होकर के, तो तुम क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करो, ऐसा भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं। और भक्ति योग के विधि विधानों में क्या करता है व्यक्ति, उसमें वो अपने मन को बार बार भगवान में लगाने का अभ्यास करता है भक्ति योग की विधियों के द्वारा। जो नवदा भक्ति के अंग हैं वो इस प्रकार से हैं ताकि व्यक्ति अपने मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लग सके। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो, ठीक है, और कहो कि मेरे लिए तो इस मन को इस प्रकार से बार बार, जैसे मान लो कहीं और जा रहा है मन, वहां से खींच करके फिर से भगवान की सेवा में लगाना। तो भक्ति योग में ऐसा अभ्यास किया जाता है कि मन जो है भौतिक जगत में जा रहा है उसको खींच करके हम भगवान की सेवा में लगाएं। इस प्रकार से बार बार मेरे से अभ्यास नहीं होता है, ये मन मेरे बस में नहीं है, भगवान मैं क्या करूं। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुमसे इस प्रकार के भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं हो सकता है तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। ठीक है। यहाँ पर भगवान निष्काम कर्म योग करने को नहीं बोल रहे हैं, मेरे लिए कर्म करने को बोल रहे हैं। जैसे कि हमने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पढ़ा था, मत कर्म कृत। आगे समझेंगे उसको। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। ठीक है। तो मेरे लिए कर्म करना अर्थात भगवान के लिए कर्म करना। आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे, 11वें अध्याय में क्या पढ़ा था हमने, मत कर्म कृत, जिसमें आपने पढ़ा था जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं किसी के पास पर्याप्त धन हो तो वो भगवान के लिए मंदिर बनवा सकता है, उनका विग्रह स्थापित कर सकता है, कृष्ण की विग्रह सेवा की व्यवस्था करवा सकता है। जैसे मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा हो रही है, वहाँ पर व्यवस्था करवा रहा है वो, या किस कृष्ण के मंदिर की सफाई करे, जिसके पास धन नहीं है वो भगवान की सफाई कर सकता है, भगवान के लिए फूल उगा सकता है, तुलसी का पौधा लगा सकता है। इस प्रकार से हमने मत कर्म कृत में पढ़ा था। ठीक है। तो मत कर्म कृत यहाँ पर निष्काम कर्मयोग नहीं है। तो इस प्रकार से जो है अगर तुम मेरी सेवा में लगते हो तो तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। और ये पूर्ण अवस्था एक कौन सी सिद्धि है, इसको चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में बताते हैं कि वो भगवान का प्रेम भरा पार्षद बनता है। बहुत सुंदर है, हमने चक्रवर्ती पाद की टीका को भी रखा है। आशा है कि इतना समय मिले कि हम उसको पढ़ पाए, बहुत सुंदर टीका है। तो ये तो किया जा सकता है और बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें लिखे ने अगर मन ना भी लगा हो, अगर वो भगवान की भक्ति फिर भी कर रहा हो, श्रवण कीर्तन और जो अर्चा विग्रह के जो अंग है, तुलसी जी की सेवा करना है और भगवान के मंदिर की सफाई करना है, उस इन सब चीज़ों में मन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें लगा हुआ है, तो भी परिचर्या आदि करते करते वो भगवान की
जो है भगवान का पार्षद बन जाएगा, वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगा। बहुत सुंदर श्लोक है। आइए अन्वय को देखेंगे। अभ्यासे अपि अर्थात अभ्यास योग में भी, अर्थात भक्ति योग में भी, यदि असमर्थ अक्षम असि हो, अगर तुम इसमें अक्षम हो, नहीं कर पा रहे हो, तो मत कर्म परम अर्थात मेरे कर्म परायण भव हो। ठीक है, मेरे कर्म परायण हो अर्थात मेरे लिए ही कर्म करो। मदर्थम, मेरी प्रीति के लिए कर्माणि, तो मेरी प्रीति के लिए अर्थात भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। देखो, जिस व्यक्ति से हम प्रेम नहीं करते उसकी सेवा नहीं करना चाहते, जिस व्यक्ति से आप प्रेम नहीं करते उसकी बात भी नहीं सुनना चाहते हो। ठीक है, आप प्रतिदिन यहाँ पर भगवान की बात सुन रहे हो, इसका मतलब कुछ तो प्रेम है, वरना भगवान की बात सुननी आपको अच्छी क्यों लगती है? जिस व्यक्ति से प्रेम ही नहीं है उसकी बात सुनना अच्छा लगेगा किसी को? नहीं ना। तो मतलब प्रेम है। तो मदर्थम अर्थात मेरी प्रीति के लिए, तो हम सेवा कर रहे हैं भगवान की। इन सब का इसको बताते हैं प्रभुपाद जी की प्रेम मतलब सेवा, सेवा मतलब प्रेम। तो सेवा कर रहे हैं भगवान की, इसका अर्थ है कि भगवान से प्रेम है, उनकी सेवा करना अच्छा लग रहा है, अर्थात कुछ तो प्रेम है। तो मदर्थम अर्थात मेरी प्रीति के लिए कर्माणि, श्रवण कीर्तन आदि कर्म, बहुत सुंदर है यहाँ पर कि जो श्रवण कीर्तन आदि है उसको करो। कुर्वन अपि, करने पर भी सिद्धिम अवाप्स्यसि, इस पर तुम सिद्धि को लाभ करोगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे कंफ्यूज, निष्काम कर्मयोग से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जिस प्रकार से भगवान ने मत कर्मकृत समझाया था उस प्रकार से हमको इस श्लोक को ग्रहण करना है। तो तात्पर्य में चलेंगे, एक बार श्लोक को देखिए। अभ्यास पे असमर्थ हो सी, अगर तुम अभ्यास योग करने में असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, तुम मेरे लिए ही कर्म करने के परायण हो। मदर्थम अपि कर्माणि, मेरी प्रीति के लिए अगर तुम इस प्रकार कर्म करते हो तो कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, इससे भी तुम पूर्ण सिद्धि को अवाप्स्यसि अर्थात प्राप्त करोगे। तात्पर्य देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई गुरु के निर्देशन अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, आपने पढ़ा था भक्ति योग में कई विधि विधान हैं, गुरु के निर्देशन में उसका पालन करना है। ठीक, अपने मनमाने ढंग से हम भक्ति नहीं करते हैं, जिस प्रकार से सिखाया गया वैसे करना है। तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णतया प्रदान कराई जा सकती है। मतलब गुरु के निर्देशन में भक्ति योग के विधि विधान को नहीं पालन कर रहा है, लेकिन भगवान के लिए कर्म कर रहा है, तो भी उसको पूर्णता वो प्राप्त हो सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले की जा चुकी है। अ, क्या पढ़ा था आपने उसमें? मत कर्म किन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, आपने पढ़ा था ना। मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म करो, मत परमो, मुझे ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानो, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त, मेरे भक्त बनो, और संग वर्जित अर्थात जो अभक्त हैं या भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगति नहीं करना है। और निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी जीवात्मा से बैर भावना नहीं रखनी है। इस प्रकार से जो जिसमें 5 योग्यता है वो यह समामिति पांडव, उसको मेरी प्राप्ति अवश्य से होती है। तो जिसमें 5 योग्यता है वो भगवान के धाम में भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। तो आपने पढ़ा था इसको 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में। वहां पर मत कर्मकृत की व्याख्या हुई थी। अच्छा है कि चार्ट बनाया गया था तो आप इसको अच्छे से देख सको। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है हमने पढ़े थे, अर्थात जो भी कर्म करने की शक्ति है उसको भगवान की सेवा करने में लगाना। ठीक है, जैसे जिसके पास धन हो, प्रभुपाद जी समझाते हैं, उसको वो कृष्ण के लिए मंदिर बनवाने में इस्तेमाल कर सकता है, उनके विग्रह स्थापित करने में इस्तेमाल कर सकता है, भगवान के अच्छा विग्रह की सेवा की व्यवस्था करवा सकता है मंदिर में। धन नहीं हो तो मंदिर की सफाई करे, भगवान के लिए फूल उगा सकता है, या भगवान को पत्र पुष्प फल जल ये अर्पित कर सकता है, तुलसी का पौधा लगा सकता है। आप देख रहे हैं ये भी, इसमें भी भक्ति है, क्योंकि तुलसी जो है, तुलसी का पौधा उगाना ये भी भक्ति ही है। ठीक है, तो
ये सब मत कर्म कृत में आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो। ठीक है, और जो भी कर्म करने की शक्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाना। इस प्रकार से मत कर्म कृत की व्याख्या हमने पहले पढ़ी थी। तो वैसे ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इस प्रकार से तुम मेरे लिए कर्म करो। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। बहुत सुंदर। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर है। देखिए, हो सकता है कि व्यक्ति भक्ति की योग के विधि विधानों का पालन ना कर पाए, ठीक है, लेकिन वो दूसरे भक्तों की सहायता तो कर सकता है ना। ठीक है, और यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पेसिफिक रूप से कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे भक्तों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत, जैसे कोई प्रचार कार्य कर रहा है उसमें जो आप सहयोग दे सकते हो, जो सहायता कर सकते हो, वो करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अभी भगवत गीता क्लास हो रही है, तो यहाँ से गीता का प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर श्रोतागण ही ना हो तो क्या ये प्रचार संभव हो सकता है? तो आप सुन रहे हो तो ये भी आपके द्वारा एक सहयोग है ना। और जो भक्त यहाँ पर वीडियो ऑन करके बैठे हैं, ये भी एक सहयोग है। मान लिया जाए सब लोग वीडियो ऑफ करके सुने, तो फिर किसको सुनाया जाएगा? आप समझ रहे हैं? तो वीडियो ऑन करके आप बैठे हो, इससे दूसरे भक्तों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, ये भी सुन रहे हैं, ब्रिजभूषण प्रभु सुन रहे हैं, अनीता माता जी सुन रहे हैं, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी सुन रहे हैं। तो इससे लगता है कि हाँ, और भी भक्त जो मेरे साथ में सुन रहे हैं, तो उत्साह बना रहता है। तो ये भी प्रचार कार्य में सहयोग है। और कैसे सहायता कर सकते हो आप? यदि कोई भक्त को कैनवा आता हो तो थंबनेल सेवा बना सकता है। उस प्रकार से जो है सहयोग किया जा सकता है। या कोई भक्त चाहते हैं कि स्लाइड्स बनाए, वो तो मैं बना लेती हूँ, पर किसी भक्त की इच्छा हो तो वो स्लाइड्स भी बना सकता है, अगर कैनवा आता हो तो। ठीक है, मतलब सिखा दिया जाएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं प्रचार कार्य में? हाँ, जैसे कि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप दूसरे भक्तों को शेयर कर सकते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग्स जो डाली जाती हैं यूट्यूब पर, आप उसको शेयर कर सकते हैं, दूसरे भक्तों से लाभ होगा, तो ये भी प्रचार कार्य में सहयोग ही है। हम्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है। भगवान यहाँ पर मत कर्मकृत करने को बोल रहे हैं, निष्काम कर्मयोग करने को नहीं बोल रहे हैं। निष्काम कर्मयोग में क्या किया जाता है? उसमें व्यक्ति पहले कर्म करता है, फिर उसके फल को भगवान को अर्पित करता है। ठीक है, तो उसमें भी वर्णाश्रम के कर्मों की बात आती है। एक उदाहरण यहाँ पर रखा गया है, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी किया उसने, अब नौकरी कर रहा है अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा, कोई भौतिक कार्य कर रहा है, वो धन को भगवान की सेवा के लिए दान दे रहा है। तो ये तो निष्काम कर्मियों का उदाहरण हो गया। लेकिन मत कर्मकृत में ऐसा नहीं बोल रहे हैं भगवान। इसमें क्या है, सीधे भगवान की सेवा करनी है। जैसे कृष्ण का विग्रह स्थापित करवाना, मंदिर में विग्रह स्थापित होते हैं वहाँ करवाना, या भगवान की सेवा के लिए व्यवस्था करवाना मंदिर में, या भगवान के मंदिर की सफाई करना, कृष्ण के लिए फूल उगाना, अर्थात अर्चा विग्रह की सेवा में अपने आप को लगाना। तो अर्चा विग्रह की सेवा सीधे भगवान की सेवा हुई, तो ये मत कर्मकृत हुआ। समझ आ रहा है ये चीज़? तो निष्काम कर्मयोग नहीं बोल रहे हैं। ज़्यादातर लोग जैसे यहाँ पर सुनते हैं ना कि मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, तो वो इसको निष्काम कर्मयोग समझने की भूल करते हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं कि आप किस प्रकार से भगवान के लिए कर्म कर सकते हो। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। कोई भी कुछ उद्यम कर रहा है तो उसको कुछ भूमि चाहिए, जमीन चाहिए। जैसे कुछ संस्थान खोला जा रहा है तो उसके लिए जमीन चाहिए, धन की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, और श्रम। ठीक है, मतलब कुछ मेहनत, जो लोग हैं वो कुछ श्रम करेंगे तभी वो संगठन आगे बढ़ेगा। ये सब की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए,
उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। जैसे भगवान के प्रचार हेतु मंदिर बनाए गए हैं, तो मंदिर जब बनाए गए हैं उसके लिए भूमि चाहिए, ठीक है। उतना मंदिर 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 का निर्माण किया जाएगा, उसमें भक्त से बिना, अगर भक्ति नहीं होंगे तो कैसे होगा। धन की आवश्यकता होगी और श्रम, वहाँ पर कार्य करने वाले लोग भी चाहिए, ठीक है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है। तो एक प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान के प्रचार के लिए कोई कार्यालय बनाने में सहायता कर सकता है धन के द्वारा। तो धन के द्वारा सहायता करना ये भी मत कर्मकृत है। देखिए, सीधे भगवान की सेवा में वो धन जा रहा है। और मंदिर निर्मित करवाने में आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे भक्त जो हैं अलग अलग इस्कॉन के, वो मंदिर बनवाने में सहयोग देते हैं, तो वहाँ पर आप सहायता कर सकते हैं। अथवा प्रकाशन में सहायता पहुँचा सकते हैं, अर्थात जो बुक्स है उसका प्रकाशन किया जा रहा है उसमें सहायता की जा सकती है। या आप ऑनलाइन प्रचार में सहायता कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है, तो सिंपल है कि आप क्लास में कथा सुन रहे हो, ये भी एक सहयोग है, ठीक है। अ, कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्म में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फलों को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है और उसका फल वो नहीं त्याग सकता है, तो कुछ प्रतिशत जो है उसको अवश्य ही भगवान के प्रचार कार्य के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उसको लगाना ही चाहिए, उसको लगा ही सकता है, ऐसे बोल रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। देखिए यहाँ पर समझिए, स्वेच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। मत कर्म के अर्थात भगवान के लिए कर्म करे, लेकिन अपनी इच्छा से, ऐसे नहीं कि बाध्य हो करके। तो ये स्वेच्छा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से, अपनी इच्छा से व्यक्ति सेवा कर रहा है, तो वो भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो इसको समझिए, प्रभा जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखेगी। इस प्रकार से व्यक्ति मत कर्मकृत कर सकता है। तो एक बार समराइज करेंगे। उन्होंने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत का कार्य हो रहा है उस उधर जो है व्यक्ति सहायता कर सकता है किसी भी प्रकार से। अगर धन है तो धन के द्वारा, वरना श्रम के द्वारा। जैसे कुछ लोग मंदिर में जाके मंदिर की सफाई कर सकते हैं। प्रसाद, जब मंदिर में प्रसाद वितरण की सेवा होती है उसके बाद बर्तन धोने होते हैं, ये सेवा भी कर सकता है। मतलब किसी प्रकार से जो है अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि भक्त का प्रश्न ये है कि अगर मेरा मन नहीं लगता है तो क्या करे। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो। अब कर्म करने के लिए अर्थात शारीरिक कार्य करना है, उसके लिए जरूरी नहीं कि मन वहां पर हो, लेकिन शारीरिक कार्यों के द्वारा भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो भी उसको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे तुलसी जी को उगाना, अब तुलसी जी को उगा रहे हैं, अब उसमें तो मन लगने की उतनी अपेक्षा नहीं है ना, लेकिन वो कार्य कर रहा है तो वो भी जो है उसको पूर्णता प्रदान करने वाला है। अब देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ डाउट हो सकता है भक्तों के मन में कि ये जो कार्य बोले जा रहे हैं मत कर्म कृत में, ये तो भक्ति के ही कार्य हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कर्म है, ये तो भक्ति ही है। और दूसरे श्लोक में भी हमने भक्ति के बारे में पढ़ा था, जो उससे कैसे ये अलग है। देखिए, दूसरे श्लोक में आपने भक्ति के विषय में पढ़ा था कि वो जो है भक्ति के विधि विधानों का पालन करे, श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में लगे, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करे, मन को जो है भगवान में लगाने का अभ्यास करे, ठीक है। ये दूसरे श्लोक में, मतलब इससे पहले वाले श्लोक में आपने पढ़ा। अब यहाँ पर वो चीज़ें बोली जा रही हैं जो कि भक्ति ही हैं, लेकिन उनको जो है, लेकिन उनको करना आसान है। आसान इन द सेंस शारीरिक लेवल पर वो की जा सकती हैं। जैसे तुलसी जी को उगाना, भगवान के लिए फूल उगाना,
अब इसमें उतना मन लगने की आवश्यकता नहीं है, पर ये किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों के लिए जप करना बहुत भारी होता है, उनको बोलो आप 2 माला कर ले तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आप उनको बोलो तुलसी जी के यहाँ पर, जैसे भगवान के लिए मान लो गार्डन है उसमें फूल उगाए गए, उनसे बोलो कि यहाँ पर जल डाल दो आप पौधों को, तो ये करना उनके लिए बड़ा आसान है। ठीक है, उनके लिए उनसे बोल दो कि आप भगवान के लिए भोग बनाना है, आप बाजार से सब्जी लेकर आ दो, ये बड़ा आसान है उनके लिए, आप समझ रहे हो। तो ये है तो भगवान के लिए ही कार्य, परिचर्या है। जैसे कोई बाजार से सामान ला रहा है भगवान के लिए, तो ये परिचर्या है, भक्ति का ही अंग है ये। ठीक है, भक्ति ही है ये। लेकिन ये उसके लिए करना बहुत आसान है, क्योंकि उसका इतना अधिकार नहीं है कि वो अम, बैठ करके बड़े मनोयोग से जप आदि कर पाए। ठीक है, तो ये भी तरीका बताया जा रहा है पूर्णता को प्राप्त करने का। अब एक बार से हम इस चीज़ों को थोड़ा समराइज करेंगे कि इन पिछले 3 श्लोकों में बोला क्या गया है, क्योंकि तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले आपने 8वें श्लोक में भगवान भगवान वैसे बता क्या रहे हैं, भगवत प्राप्ति की विधि सबसे महत्वपूर्ण है ये। देखिए, हम अभी मनुष्य जीवन में हैं, और इसको बोला गया है ये कैसे मनुष्य कैसा है, सर्वथा म्रियमाणाय, अर्थात कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने मृत्यु के विषय में सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी सद्गति हो, क्योंकि कभी भी ये शरीर छूट सकता है ना। ऐसे थोड़ी है कि जब कोई 100 साल में पहुंचेंगे तभी मृत्यु आएगी। ये कल ही मैंने सुना, मेरा भाई है कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके साथ का बच्चा है, उसका शरीर छूट गया। अब ये थोड़ी गारंटी है कि आप, उसके माता पिता ने तो यही सोचा होगा ना कि अभी हम कॉलेज भेज रहे हैं बच्चे को, नौकरी करेगा बड़ा होगा, है ना। देखो, कुछ भी हो सकता है, हम मृत्यु लोक में हैं। तो सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि अभी मेरी मृत्यु होती है तो मेरी गति क्या होगी, उसके लिए व्यक्ति को प्रयासरत रहना चाहिए। तो देखिए, अगर तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम किस प्रकार से अभी कार्य करो कि तुमको भगवत प्राप्ति हो जाए, मेरी प्राप्ति हो जाए, उसका उसका उपाय बता रहे हैं। तो सबसे पहला उपाय उन्होंने क्या बताया कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपने मन को मुझ में स्थिर करो। यहाँ पर उन्होंने इसको इसलिए बोला, निराकार में स्थिर नहीं करो, मुझ में स्थिर करो, ऐसा कह रहे हैं। और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। बुद्धि मुझ में लगाओ, अर्थात भगवत गीता श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं उनको समझने में लगाओ, क्योंकि भगवत गीता भगवान का ही स्वरूप है। तो अभी आप जैसे भगवत गीता के श्लोक को समझ रहे हो, तो बुद्धि कहाँ लगा रहे हो, भगवान में लगा रहे हो, इस प्रकार से गीता भागवत का श्रवण करना। तो तो पहला जो विधि बताया गया है उसमें क्या है कि मन मन के जो संकल्प विकल्प हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना है, अर्थात जो भक्ति के अनुकूल है उनको स्वीकार करना है, और जो जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, उसका त्याग करना है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रिक्टली इसका पालन करना है। और दूसरा है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर मनन करना। ठीक है, ये किया जा सकता है। अब लेकिन सब हर किसी का ये अधिकार नहीं होता है कि वो श्लोकों पर मनन करे। मनन करना अर्थात आपने श्लोक सुना, उसका अनुवाद सुना, तात्पर्य सुना, उसके बाद उसको समझना कि इसमें वास्तविकता में बोला क्या गया है। ठीक है, और मनन करना बोलते हैं इस चीज़ को, लेकिन हर किसी का ऐसा अधिकार नहीं होता है। तो फिर उसे क्या करना चाहिए, या अगर पूछा जाए कि भगवान हमेशा जो है मेरा मन आप में नहीं लगा रह पाता है तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो पहले वाले में तो भगवान कहते हैं कि चित्त को मुझ में स्थिर करो, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, तो मन मुझ में ही लगा रहना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। ठीक है, और क्या करो, मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भक्ति करते करते व्यक्ति स्वतः ही भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करता है, आर्टिफिशियली ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमको बताया था कि किस प्रकार से हमको करना है। उन्होंने कहा था कि भक्ति योग में जो है मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। कौन से नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना, अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना। इस प्रकार से ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन करना आवश्यक है।
और क्या करना, मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। ठीक है। अब ये चीज़ों में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या करना है, सुबह उठना है, ठीक है, स्नान करने के बाद जो मंगला आरती अटेंड करनी है, फिर जप करना है, फिर भगवान के लिए भोग बनाना है, प्रसाद पाना है। इतना तो हम सब कर रहे हैं, कर पा रहे हैं इतना, सभी सभी लोग यहाँ इतना तो कर रहे हैं ना, है ना? सब लोग इतना कर ही रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है। तो जो जो कर रहे हैं इतना कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा रिएक्शन कीजिएगा, आप लाइक लाइक कर सकते हो तो मुझे पता चल जाएगा जो इतना कर पा रहे हैं। मान लो आप भोग नहीं बना रहे हो पर आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो तो भी लाइक लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले। ओके ठीक है, दो भक्त ऐसा कर पा रहे हैं, बाकी सब ऐसा नहीं कर पा रहे। जो जो कर पा रहे हैं, जो जो इस श्लोक के अनुसार कर पा रहे हैं एटलीस्ट इतना। ओके ठीक है, तीन भक्तों का रिएक्शन देख लूँ, चार। ओके ठीक है, ठीक है, तो चार भक्तों का है। ऑलराइट, पांच। ठीक, पांच भक्त ऐसा कर पाते, दिस इज गुड। और फिर है कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अर्थात जो शुद्ध भक्ति करे, मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि अन्याभिलाषिता शून्यम, ऐसा जो भक्त है अन्य अभिलाषा शून्य अर्थात जो भगवान को प्रसन्न करने की सेवा से युक्त है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से युक्त है, और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा अर्थात निराकार की उपासना नहीं कर रहा है, और कर्म कांड में उसकी रुचि नहीं है, केवल भक्ति को उसने स्वीकार किया है। और आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, जो भगवान के भक्ति के अनुकूल है उस प्रकार से कर रहा है। कंस जिस प्रकार से भगवान का चिंतन कर रहा है वैसे नहीं, जो भगवान के अनुकूल है उस प्रकार से कर रहा है। इस प्रकार की भक्ति को उत्तमा भक्ति बोला गया है। ठीक है, तो अर्थात ऐसे जो भक्ति कर रहा है वो शुद्ध भक्त है। ऐसे भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आपके दिनचर्या में नियमित रूप से हरि कथा श्रवण है? आप भगवत गीता सुन रहे, भागवत सुन, जितने लोगों का है दिनचर्या में वो थोड़ा सा लाइक आप रिएक्शन कीजिए ताकि मुझे समझ आए, आप उसको लाइक बटन दबाए ताकि मुझे समझ आए। ओके ठीक है, तीन भक्तों के उसमें ऐसा है, बाकी सब नहीं सुन पाते। माधुरी माता जी आप क्लास में हो लेकिन, अच्छा, आपका कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। शालिनी माता जी है, ओके ठीक है, एकदम ठीक है, भक्त कर पाए। अनीता माता जी आपका रिएक्शन नहीं है, आप तो क्लास में हो। हाँ ठीक है, अच्छा किया था आपने, ओके ठीक है। आई थिंक तो फिर हम दूसरे श्लोक के अनुसार जी पा रहे हैं अपनी दिनचर्या को, अब देख रहे हैं इसमें। लेकिन सारे भक्त इसमें कवर नहीं हुए क्योंकि कुछ भक्त ऐसे जिन्होंने थम्स अप नहीं किया। तो फिर भगवान कहते हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, मान लो किसी से ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो इतना नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पर मैं चाह रही हूँ कि सेकंड मालिक तक तो हम सब आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मान लो कोई अभी सुबह नहीं उठ पा रहा हो तो अभ्यास कर सकता है, धीरे धीरे करके वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगा। जब रोज एक समय पर उठ पाते हो, रोज मान लो 3:30 बजे जो है, जब आप देखते हो कि रोज 3:30 बजे उठ पा रहे, तो आप ये देख नहीं पाते कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, कि हम अपने प्रयासों से रोज एक ही समय पर अलार्म से पहले उठना, वो संभव कैसे है? मेरे अलार्म बजने से पहले ठाकुर जी उठा देते हैं एकदम टाइम पर, हर दिन। तो हम उसे देखते कि हाँ ठाकुर जी जो हैं ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ कि हाँ, दूसरे वाले श्लोक में तो मैं चाह रही हूँ कि आप सब आ जाओ। फिर भी हो सकता है, जैसे हमारे बीच में एक भक्त हैं जो बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। वो रोज़ कक्षा सुनते हैं और वीडियो ऑफ रखते हैं क्योंकि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और फिर भी जो है हमारे हमारे प्रतिदिन भगवत गीता जो है वो श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, ये उनकी अद्भुत निष्ठा है। तो उनके लिए अर्चा विग्रह की सेवा करना संभव नहीं होगा क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अस्पताल में हैं। तो वो क्या करेंगे? उनके लिए देखिए, तो अगर हम तीसरी वाली भी बात आते हैं कि मत कर्मकृत, इसमें भी आते हैं, चलो एक बार मत कर्मकृत तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो दूसरा वाला नहीं हो पा रहा तो मेरे लिए कर्म करो, जिसमें क्या क्या बोला गया है कि
इसको समझिए, अगर मन नहीं लग रहा है किसी का, और तो क्या करना है, स्वेच्छा से जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसके द्वारा भगवान के लिए कर्म करना है। तो जैसे तुलसी जी को उगाना, उनको जल देना, मंदिर मार्जन करना, या रथ यात्रा के लिए धन दान देना। ये एक उदाहरण दिया गया है, मतलब भगवान की सेवा के लिए धन दान देना। कृष्ण के लिए फूल उगाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, या जैसे कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं उन्हें सहायता प्रदान करना, जैसे भूमि पूंजी संगठन श्रम, जैसा आज आपने पढ़ा। तो उसी प्रकार से, और भक्तों की सहायता करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको भक्ति करने में मुश्किल हो रही है तो आप दूसरे भक्तों की सहायता करने का कुछ उपाय देखिए। अगर आप दूसरे भक्तों को इस प्रकार से सहायता कर रहे हैं जिससे उनका भजन बढ़े, तो इससे आपका भी भजन बढ़ता है। मान लीजिए आपने किसी को प्रेरित किया एक माला जप करने के लिए, तो वो एक माला जप करेगा, उसको एक माला का लाभ होगा ही, आपको भी एक माला का लाभ होगा। आप समझ रहे हैं? तो अब जैसे रेणुका माता जी है, रेणुका माता जी क्लास सुन रही हैं, वो अपनी माता जी को भी क्लास में लेके आई, तो उनकी मम्मी भी भक्ति करे तो इसका लाभ रेणुका माता जी को भी होगा, क्योंकि उनके सहयोग से जो है माता जी क्लास में आई है। आप समझ रहे हो? तो इस प्रकार से जो है दूसरे भक्तों को भक्ति करने में सहायता करनी है। तो मत कर्म के जो है इस प्रकार से भी कोई कर रहा है तो भी उसको पूर्णता प्राप्त होगी। ठीक है। अब जो व्यक्ति अस्पताल में है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि वो भगवान के नाम का आश्रय ले। नाम को जो है 3 प्रकार से जपा जाता है। उसको हम 3 प्रकार का जप होता है, मानसी जप होता है, वैखरी जप होता है, और उपांशु जप होता है। तो इस प्रकार से वो भगवान के नाम की सेवा करे, क्योंकि अ, महाप्रभु कहते हैं, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि है। और कलयुग में तो नाम का ही आश्रय है, तो इस प्रकार से कोई अस्पताल में भी हो तो वो नाम का आश्रय ले सकता है, लेटे लेटे भगवान का नाम ले सकता है, नाम का स्मरण कर सकता है। ठीक है, इससे उसको ध्रुव है कि उसको पूर्णता प्राप्त होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी ही। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुलसी जी की सेवा की बात आई है। देखो तुलसी जी की महिमा कितनी बार प्रभुपाद जी इसको रिपीट कर रहे हैं कि तुलसी जी उगाना, उनकी सेवा करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम तुलसी जी के समक्ष बैठकर जप करते हैं तो बहुत आध्यात्मिक शक्ति, उसका प्रवाह होता है। तो एक व्यक्ति को, मनुष्य को अपने मनुष्य जीवन में इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। जप करना है तो तुलसी जी के समक्ष जप करना चाहिए। ठीक है। सो एक और यहाँ पर बात है कि किसी भी कार्य को करने वाला, उसकी प्रेरणा देने वाला, उसकी सहायता करने वाले को मृत्यु के बाद बराबर लाभ मिलता है। श्रीमद् भागवत से ये श्लोक है। मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे इस श्लोक का रेफरेंस दिया था, पर मुझे भी रेफरेंस याद नहीं है। तो लेकिन ये सत्य बात है। तो इसका उदाहरण, इसमें उदाहरण दिया जाता है कि ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज की माँ ने उन्हें जंगल जाकर भगवान की भक्ति करने को कहा था। ठीक है। तो जब ध्रुव महाराज जो है 36,000 साल बाद, मतलब उनको राजपाट की इच्छा थी, तो 36,000 साल तक भगवान उनको राज्य देते हैं, वो खूब राज्य करते हैं। उसके बाद जब अ, उनका धाम गमन हो रहा होता है, तब वो देखते हैं कि उनकी माता जो है उनसे पहले पहले उनके लिए विमान आया हुआ है, और माता को भी धाम की प्राप्ति होती है। तो उनकी माता ने तो भक्ति नहीं की थी। उनकी माता ने बस क्या कहा था कि उनकी माँ ने उनसे कहा था कि मैंने सुना है कि भगवान जंगल में मिलते हैं, वहां जाकर के तुम उनकी भक्ति करो। इस प्रकार से उन्होंने बोला था अपने बच्चे को, और ध्रुव जो है उनकी आज्ञा का पालन करके भगवान की प्राप्ति के लिए गए थे जंगल में। इसके लाभ स्वरूप उनकी माता को भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आप समझ रहे हैं? तो इसका बहुत लाभ है कि हम दूसरे भक्तों की सहायता करें, जो यथासंभव जितना हो सके, या प्रचार कार्य में सहयोग करने का कोशिश करें यथासंभव जितना हो सके। ठीक है। और अगर आप किसी भक्त की सहायता कर रहे हैं इस तरह से कि उसका भजन बढ़े, इससे आपका भी भजन बढ़ता है। और क्योंकि वैष्णव सेवा से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये तदीव सेवा में आती है। देखो भगवान की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है उनकी तदीय वस्तु की सेवा। तदीय वस्तु में आता है तुलसी जी की सेवा, भगवान के धाम की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। ठीक है। ओके। अब सारार्थ वर्षणी से एक बहुत अच्छी टीका थी, मैं चाह रही हूँ कि इसको पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा ही है।
ये परम पूज्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है। मतलब ये भक्तियों के महान आचार्य हैं, और इनकी टीकाएं बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर टीकाएं होती हैं। तो चक्रवर्ती पाद ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पर इसी श्लोक के तात्पर्य में टीका देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम्हारा ऐसा भाव है कि अभ्यास में भी मैं समर्थ नहीं हूँ, अर्थात भक्ति योग के अभ्यास में मैं समर्थ नहीं हूँ, अर्थात जिस प्रकार पित्त से दूषित जिह्वा मिश्री की इच्छा नहीं करती है, उसी प्रकार अविद्या से दूषित मन आपके मधुर रूपादि को भी ग्रहण नहीं करता है। तो जैसे बोल रहे हैं, जिसको पीलिया हो जाए, जिसको रोग हो जाए पीलिया का, पित्त से जो दूषित है, ऐसी जो जिह्वा है वो मिश्री की इच्छा नहीं करती है। ठीक है। उसी प्रकार से जब अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति का मन रहता है, दूषित मन है, तो भगवान के मधुर रूप को ग्रहण नहीं करता है। तो मन अर्थात भगवान के रूप में, भगवान में नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति है। अतएव मैं उस दुर दुर्ग्रह महाप्रबल मन के साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ। आप कहते हो कि अपने मन को आप में ही स्थिर करो, ठीक है, लेकिन इस मन से जो कि इतना जिद्दी है और आप में नहीं लग रहा है और अविद्या के द्वारा ग्रस्त है, ऐसे मन के साथ युद्ध करना, अर्थात इसको बार बार से अभ्यास योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा इसको बार बार से खींचकर आप में लगाने का जो अभ्यास है, ऐसा करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। अगर तुम ऐसा कहते हो तो श्रवण करो, मतलब तुम सुनो। क्या बोलते हैं फिर ये, तुम श्रेष्ठ कर्मों को कर तुम मेरे श्रेष्ठ कर्मों को करता हुआ, अर्थात मेरी कथा का श्रवण, कीर्तन, वंदन, अर्चन, मेरे मंदिर मार्जन, प्रोक्षण, अर्थात इसका मतलब होता है जल छिड़कना, पुष्प चयन, परिचर्या आदि करते करते मेरे स्मरण के बिना ही प्रेमवत पार्षदत्व लक्षणा सिद्धि प्राप्त करोगी। फिर से पढ़ेंगे क्या, मेरे स्मरण के बिना ही, मन का कार्य है स्मरण करना, है ना, और मन लगना मन भगवान में बहुत आवश्यक है। लेकिन चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं कि मेरे स्मरण के बिना ही, मतलब व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, भगवान का वंदन कर रहा है, अर्चन कर रहा है, मंदिर मार्जन कर रहा है, भगवान जो तुलसी है उसमें जल डाल रहा है, पुष्प चयन कर रहा है, भगवान की परिचर्या कर रहा है, लेकिन इन सब में भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। मतलब स्मरण के बिना ही, मन नहीं लगा हुआ है उसका, बाहर से कर रहा है वो सब कुछ, फिर भी प्रेमवत पार्षदत्व लक्षणा सिद्धि प्राप्त करोगे। आपको ये टीका समझ आई, कितनी सुंदर सी टीका है। हमको चिंता हो सकती है कि हम भगवान की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, ऐसी ऐसी चिंता हो सकती। नाम जप रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, नाम तो आप कैसे भी जपो, नाम में अगर आपका मन नहीं भी लग रहा, तोते की तरह भी नाम बोल रहे हो, तो भी आप भवसागर को पार कर लोगे, आप भगवत प्राप्ति कर लोगे, वो तो है ही। लेकिन परिचर्या आदि भगवान की कर रहे हैं, उसमें मन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं, मेरे स्मरण के बिना ही, अर्थात मन का जो कार्य है स्मरण करना वो नहीं कर रहा है, उसके बिना ही वो प्रेमवत पार्षदत्व लक्षणा सिद्धि प्राप्त करेगा, अर्थात भगवान का प्रेम से भरा पार्षद बन जाएगा। वाह, ये कितना अच्छा है। इसका मतलब है, अगर हम रोज भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं ना, जैसे पुष्प चयन हो गया, मंदिर मार्जन, ये सब अर्चा विग्रह की सेवा में आ गया। परिचर्या, परिचर्या में क्या क्या आ जाता है, जैसे भगवान के लिए आप भोग बना रहे हो तो उसके लिए सामग्री को लेकर आना, जो परिचर्या में समझ रहे हो, उनका जो कार्य से संबंधित हैं वो सब करना, जैसे सब्जी लेकर आना, ये सब परिचर्या में आ गया। ये सारे कार्य अगर हम कर रहे हैं और इस प्रकार से करते करते हमने पूरा जीवन बिता दिया है, तो फल क्या है कि भगवान का प्रेम से भरा पार्षद बन जाएंगे। ठीक है। और ये तो हम कर रहे हैं ना, ये आप कर रहे हो कि नहीं, भगवान का कथा देखो, इसमें से टिक कर लो, भगवान का कथा श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के जप में आप इन्वॉल्व हो कि नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं अर्थात भगवान को प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, तो भगवान को प्रणाम तो कर ही रहे हैं। अर्चन करना, अर्चन में किसी प्रकार से भगवान को दीप दान करना, ये है कि नहीं आपके रूटीन में। तो भगवान को भोग अर्पण करना, भोग तो अर्पण कर ही रहे हैं। भगवान की मंदिर का मार्जन करना, उसमें भी लग जाइए, उसमें क्या है भगवान के मंदिर के मार्जन में। प्रोक्षण, तुलसी जी को जल देना,
पुष्प चयन करना, भगवान को पुष्प पत्र पुष्प फल जल इसमें से कुछ तो अर्पित कर ही रहे होंगे आप। और इस प्रकार से परिचर्या अर्थात भगवान के लिए बाजार से सामग्री लेकर आना, ये सब ये सब कर रहे हैं। इसमें से कौन सी चीजें जो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ऐसे करते करते इसमें मेरे स्मरण के बिना इनमें मन ना भी लगा हो तो भी भगवान का प्रेमवत पार्षदत्व लक्षणा सिद्धि प्राप्त करोगे। इसका मतलब भगवान के पार्षद बन जाओगे, है ना। इससे कुछ निश्चिंतता आई, सुनिश्चित हुआ कि ठीक है, अगर ऐसे करते रहेंगे तो हम भगवान के धाम की अवश्य प्राप्ति करेंगे, भगवान के पार्षद अवश्य बनेंगे। ठीक है, मैं तो इस टीका को पढ़ के एकदम निश्चिंत हो गई। वाह, चक्रवर्ती पार्थ इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, इसके साथ जो है हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। किसी भक्त का कुछ संदेह रह गया हो, कुछ प्रश्न हो गया हो तो आप पूछेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय श्रीधाम वृंदावन की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।